हेलो दोस्तों। मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5 बजे। मैंने उठ के सबसे पहले गर्म पानी करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जो सुबह का एक स्लॉट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है रिवीजन के लिए। तो मैं 2.5 से 3 घंटे का एक स्लॉट लगा लेती हूँ, ताकि मैं पूरे दिन में 8 से 10 घंटे कर सकूँ। तो सुबह का एक स्लॉट जो 5 बजे, 5:15 बजे से शुरू होके 7:30 बजे तक होता है। फिर मैं थोड़ा छत पे वॉक करके आई। आके मैंने सफाई करी, नहा के पूजा की और फिर ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करके 10:30 बजे दूसरा स्लॉट, जो कि मेरा 1 बजे तक यानी कि 2.5 घंटे का हो जाता है, जिसके अंदर मैं ये जो बेसिक बुक है, जहाँ से राजस्थान गवर्नमेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन उनकी खुद की बुक से या फिर जो गवर्नमेंट की बुक होती है जो सबसे सही होती है, उनको लेके बैठती हूँ। सुबह सुबह मैं पहले रिवीजन वाला काम कर लेती हूँ, जैसे ज्योग्राफी हुई, आर्ट एंड कल्चर हुआ उसका। ये फिर मैं वो नोट्स पढ़ती हूँ और अब मैं बुक पढ़ लेती हूँ। एक तो अच्छे से बुक का भी वो हो जाता है। फिर कुछ जो बुक में एक्स्ट्रा होता है ना, वो मैं ऐड कर लेती हूँ नोट्स में। तो मैं इस बुक में अंडरलाइन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। मैंने आज आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर किए थे। एक चैप्टर किया था जो इसमें काफ़ी फैक्ट होते हैं, तो याद करने में टाइम लग जाता है। उसके बाद मैं इसी को उठा के इसके जो PYQ होते हैं, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, जो भी मैं चैप्टर बुक से करती हूँ, फिर मैं उसके PYQ लगा लेती हूँ, ताकि पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है और हमें आगे के लिए कैसे तैयार करना है। उसके बाद फिर मैंने एक नारियल पानी पिया, जो पढ़ाई के साथ साथ शरीर का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, राजस्थान हिस्ट्री की किसान आंदोलन, जो मैंने बुक से किए। मैंने वही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट मुझे लगे उसको अंडरलाइन किया। उसके बाद जो नोट्स में नहीं था उनको ऐड किए, और फिर वही इनके टॉपिक करने के बाद मैंने इसके PYQ देखे। PYQ करना सही है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बैठ के करने तो क्वेश्चन सोली है। तो यहाँ से किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन से अब तक 2 या 3 ही क्वेश्चन आए हुए थे, ज़्यादा आए हुए नहीं थे, जिसमें भी सिर्फ ज़्यादातर फैक्ट थे। उसके बाद मैंने लंच तैयार किया और लंच किया। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर शाम को 2:30 बजे से और 5 बजे तक मैंने एक और स्लॉट में पढ़ाई की, जिसमें मैं अब इंडिया की जीके तैयार कर रही हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। जैसे राजस्थान जीके में भी हिस्ट्री, दोनों अगर साथ तीनों हिस्ट्री को लेके चले तो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री होती है। वैसे ही इंडिया लेवल की भी हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत मोटी बुक है ये स्पेक्ट्रम की, जो UPSC के लिए पढ़ी जाती है। और राजस्थान में भी इसी का वही दे रखा है, राष्ट्रवाद का उदय और ब्रिटिश साम्राज्य से लेके। और पहले तो पिछले सिलेबस में 1964 तक था, और अब की बार सिलेबस में 2000 तक दे रखा है। तो थोड़ा और डीपली पढ़ना पड़ेगा अपने को, और एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया है यहाँ पे। तो मैंने पहले इसमें टॉपिक मिलाई, आगे की कुछ टॉपिक है नहीं इसमें, जो बुक में दे रखे हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो मैंने उन टॉपिकों को स्किप किया, और फिर जो टॉपिक दे रखा था ब्रिटिश साम्राज्य की, जिससे उसका साम्राज्य जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से शुरुआत होके, और फिर मैंने स्पेक्ट्रम से वो टॉपिक कवर किए। इसमें बहुत लेंदी दे रखा है, बहुत टाइम लग जाता है एक टॉपिक को ही कवर करने में। बट मैंने ये था कि बहुत टाइम हो गया इसको पढ़े हुए, तो एक बार अच्छे से टॉपिक को पढ़ा जाए, ताकि एक समझ विकसित हो, और उसके बाद फैक्ट को हम बाद में अच्छे से याद कर लेंगे शॉर्ट नोट्स बना के। क्योंकि इतनी मोटी बुक को बार बार रिवाइज करना तो पॉसिबल हो नहीं सकता, और जब एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले इतनी मोटी बुक नहीं रिवाइज की जाती है, इसलिए बुक के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले इसमें सारे टॉपिक देखे, उसके बाद सिलेक्टेड टॉपिक को मैंने पढ़ के और उसको अंडरलाइन किया।
बाकी बुक की तरह ही इस बुक में भी मैंने अंडरलाइन की, और इसके नोट्स मैंने पहले बना रखे हैं, मैं उनको बाद में अपडेट करूँगी, क्योंकि एक बार में इतने बड़ा चैप्टर पढ़ के समझ में नहीं आता। तो जब इसको मैं दोबारा पढ़ूँगी इस चैप्टर को, तब जाके मैं इसके नोट्स को अपडेट करूँगी। तब तक मैं इस बुक को 1 या 2 बार जितना हो सकता है रिवीजन करके ही लास्ट टाइम में करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत फैक्ट है और अब फैक्ट ही पूछे जाते हैं। वैसे मेरी ये पहले भी पढ़ी हुई है, जो मैंने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, बट इतनी मोटी बुक को एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक हम 4-5 बार पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो मैंने आज ये जो चैप्टर था बहुत बड़ा था, इसको पढ़ने में बहुत 2.5-3 घंटे लग गए थे मेरे। मैंने इस चैप्टर को पूरा किया। उसके बाद इसके PYQ आए हुए हैं जो मैंने देखे थे। और एक और अच्छी बात, अगर हमें बार बार पूरी बुक